नमो नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। आज एक मित्र ने पूछा, गुरुजी आप ब्रह्म ज्ञान के बारे में हमको बताइए। तो मुझे पहले तो उसके जो चेहरा था ना, उसका जैसे द बॉडी लैंग्वेज था, फिर उसकी आई मूवमेंट था, ऐसे समझ लो, फिर जैसे फेशियल एक्सप्रेशन था, मैंने देखा उसे। और मैंने देखा कि ये जो प्रश्न जो व्यक्ति पूछ रहा है, क्या वो सही में ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहता है और ऐसे ही पूछ लिया है, ऐसा समझ लो। तो मैंने देखा तो उनकी जो आँख थी उसमें एक ऐसे क्या होता है कि गहराई थी। वो सचमुच में उस ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहता था। तो मैं भी गुरु हूँ, मैंने पूछा आप ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहते कि ब्रह्म ज्ञान को पाना चाहते हैं, ऐसा समझ लो। तो उन्होंने बोला, गुरु जी मुझे जो ब्रह्म ज्ञान है वो पाना है। तो मैंने बताया कि अंग्रेजी में पहले बोला, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। आप जिसकी इच्छा कर रहे हो वही आपकी इच्छा कर रहा है। यदि आपको ब्रह्म ज्ञान की इच्छा है तो समझना ब्रह्म ज्ञान आपके पास आना चाहता है, ऐसा समझ लो। तो मैंने जो उनको जो समझाया, आज के सत्संग में जो बातें हुई वो मैं आपसे वीडियो में शेयर कर रहा हूँ, तो आप एकदम एकाग्र होके सुनिए। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे पूछिए कि वो ब्रह्म जो है वो कैसा है। तो उन्होंने पूछा, गुरुजी बताइए ये ब्रह्म कैसा है। तो मैंने बताया कि यदि मैं आपसे बताऊं ऐसा ब्रह्म ज्ञान, इसके पहले ऋषि मुनियों ने जो बताया वो मैं आपसे बताता हूं। तो आप सुनिए, उसमें लिखा है, ऋषि मुनियों ने ऐसा वेदों में लिखा है, तद्दूरे। उसका मतलब यदि उस परमात्मा को, उसी ब्रह्म को मैं दूर मानता हूं तो वो दूर हो जाता है। तदंतिके, यदि मैं उसे नजदीक मानता हूं, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को, तो ब्रह्म नजदीक हो जाता है। अणोरणियान, यदि मैं उसे छोटा मानता उस ब्रह्म को, तो ब्रह्म छोटा हो जाता है। महतो महियान, उस ब्रह्म को मैं महान मानता हूँ, बड़ा मानता हूँ, तो महान हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो मैंने आपको ब्रह्म के बारे में डेफिनेशन किया। द्वे विद्ये वेदितव्येतु, दो प्रकार की विद्या है, एक पराविद्या है और एक अपराविद्या है। जो अपराविद्या है उसी में ब्रह्म ज्ञान नहीं आता है, पर जो पराविद्या है वही ब्रह्म ज्ञान है, ऐसा। तो अभी आपको जो क्लैरिटी के लिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि ब्रह्म कैसा है। तो मैंने जो बताया उसका हम लोग बांधे कि उस ब्रह्म को मैं जैसा मानता हूँ, उस ब्रह्म को मैं जैसे मानती हूँ, ऐसा समझ लो, वैसा ब्रह्म हो जाता है। यदि आप उस ब्रह्म को दूर मानते हैं तो ब्रह्म दूर चला जाता है। यदि उस ब्रह्म को नजदीक मानते हो तो ब्रह्म नजदीक हो जाता है। यदि उस ब्रह्म को आप कमजोर मानते हैं तो ब्रह्म कमजोर हो जाता है। यदि आप उस ब्रह्म को शक्तिशाली मानते हैं तो ब्रह्म शक्तिशाली हो जाता है। उसका मतलब रहता है कि देयर इज नो रियलिटी इन द वर्ल्ड, व्हाट यू बिलीव इज बिकम योर रियलिटी। तो आप क्या मानते हो ब्रह्म को, ऐसा। तो अभी आपको एक तो क्लैरिटी हो गई कि मैं ब्रह्म को जैसा मानता हूँ वैसा ब्रह्म हो जाता है। अभी मैं आपसे पूछता हूँ कि आप कौन हो, तो आपका डायमेंशन क्या है। तो अभी क्या होता है, फर्स्ट डायमेंशन से आप पुरुष या स्त्री हो, ऐसे समझ लो। मेरी जो बात सुनने वाले तो ऐसे इंसान ही होगा ना। ऐसा ऐसा नहीं कि टेप लगाया और वो कोई कुत्ता सुन रहा है, वो कोई गधा सुन रहा है, ऐसा समझ लो। ये तो सुन रहा है, वो तो मनुष्य ही सुन रहा है। तो आइधर एट द फर्स्ट डायमेंशन, जैसे देह से, या तो स्त्री है या पुरुष है, ठीक है, एक बात हो गई। फिर आता है सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर आया, फिर सूक्ष्म शरीर आया। तो सूक्ष्म शरीर में क्या होता है कि आप जो है, आपकी जो चेतना है, कुंडलिनी शक्ति होती है, वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्त्रार तक है। आपकी चेतना किधर तक आई है उसके ऊपर है। फिर आता है कारण शरीर। तो कारण क्या होता है, तो मैं अभी आपसे बताता हूँ। ऑल रीजन्स आर रॉन्ग, देर इज ओनली वन रीजन एंड दैट इज ट्रू रीजन, दैट विश ऑफ गॉड। कारणों का जो कारण है वो परमात्मा है। तो स्थूल शरीर से आप स्त्री या पुरुष हैं,
सूक्ष्म शरीर से आपकी चेतना कुंडलिनी शक्ति जो है कितनी जागृत हुई है, और कारण शरीर से आप परमात्मा को कैसे स्वीकार करते हैं। तो मैं अभी आपसे बताता हूँ। तो ऐसा मैंने एक श्लोक सुना था, वो मैं श्लोक बोलता हूँ, आप सुनिए। ऐसा कि प्रथमम सिद्धावस्था, पहले सिद्ध अवस्था होती है। द्वितीयम योग साधना, द्वितीय जो स्थिति रहती है योग साधना है। तृतीयम मूर्ति पूजकम, जो तृतीय स्थिति रहती है मूर्ति पूजकम है। और तीर्थाटनम चतुर्थकम, तीर्थ का जो आप तीर्थाटन करते हैं वो चौथी स्थिति में। यदि चेतना में आप, चौथी का मतलब हाईएस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मीन द बिगिनर, यदि आपकी साधना की शुरुआत किया है तो लोग मुझे मिलते हैं और पूछते हैं गुरुजी आप क्या है महाकालेश्वर का दर्शन करने के लिए आइए। तो मैं ठीक है चलो, कभी मौका मिलेगा तो जाऊंगा। फिर बोलते हैं माता रानी का दर्शन करने के लिए चलिए, मैं बोला मौका मिलूंगा तो जाऊंगा। कभी कोई बोलते हैं रामेश्वर आइए, कोई बोलते हैं तिरुपति बालाजी आइए। तो ये जो दूर की जो यात्रा है वो पहली स्थिति है, साधक की पहली स्थिति है वो तीर्थाटनम। वो समझता है कि मेरा जो प्रभु है, मेरा जो परमात्मा है वो मेरे से दूर है, वो प्रथम स्थिति हो गई। मीन्स कहने वाले द बिगिनर, जो आदमी ने शुरुआत किया है। फिर क्या करता है, वो थोड़ा अभ्यास करता है। फिर क्या होता है कि तृतीयम मूर्ति पूजकम, उसको लगता है कि जो पांडुरंग पांडुरंग, तो अभी वो पांडुरंग की मूर्ति को, जैसे प्रभु की विग्रह को ऐसा समझ लो, वो अपने सामने ला देता है, माता रानी को सामने ला देता है और समझता है कि मेरे जो प्रभु है, जैसे वो सामने है, मेरी जो मूर्ति की पूजा करने लगता है, ऐसे समझ लो। तो वो उसकी स्थिति है। तो तृतीय मूर्ति तो सेकंड स्टेज में है, जिसे साधक आगे बढ़ा तो मूर्ति की पूजा करता है। ऐसा नहीं कि भाई तीर्थाटनम करता है वो गलत है, ऐसा समझ लो। मैं आपको ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूँ, इसलिए आपको एकदम प्रेम से सुनना है और आनंद में रह के सुनना है। ऐसा नहीं कि क्लेश में। यदि आप क्लेश में हो ना कोई, तो वीडियो को ऐसे पॉज कर दीजिए, फिर बाद में जब आपके भीतर उस परमात्मा का आनंद प्रकट हो जाए तभी ये वीडियो देखिए, ऐसा समझ लो। क्योंकि क्या होता है कि आनंदे ब्राह्मणो विद्वान, वो आपके भीतर आनंद प्रकट होना चाहिए। फिर अभी आपसे बताता हूँ क्या होता है तृतीयम मूर्ति पूजकम। तो द्वितीयम योग साधना, अभी जब गीता का पाठ करते हैं, कोई गुरु के पास जाते हैं ऐसा, फिर क्या होता है, गुरु क्या करता है, बताता है कि परमात्मा किधर रहता है। तो भगवत गीता में बताया कि सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं आपके हृदय में रहता हूँ। मीन्स अभी वो जो साधक था पहले तीर्थाटन करता था, फिर मूर्ति को सामने ला दिया। अभी बोलते हैं देहो देवालयम प्रोक्तम, ये जो देह है उसके लिए देवालय हो गया। मेरे भीतर मेरे जो परमात्मा है वो मेरे भीतर है। जब गणेश की पूजा करते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, गणेश भगवान किधर होते हैं, तो मूलाधार स्थितौ से नित्यम। जो तत्व को जानते हैं ना, वो जो उसी को मालूम है। लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं गुरुजी मेरे ये गुरु है, मेरे ये गुरु है, ऐसे लोग बोलते हैं और मैं सुनता भी हूँ, प्रेम से सुनता हूँ, ऐसा समझ लो। फिर क्या है मालूम है कि मैं बताता हूँ कि मेरा गुरु किधर है। तो मैं बताता हूँ कि माई गुरु जी सेज दैट ही स्टेज इन द हार्ट ऑफ हिज डिसाइपल। मेरा गुरु तो मेरे हृदय में रहता है, ऐसा समझ लो। तो अभी क्या होता है कि वो जो परमात्मा का जो विग्रह है वो आपके हृदय में रहता है। वो मैं अभी आपसे बता रहा हूँ कि वो द्वितीय स्थिति रहता है। और प्रथमम सिद्धावस्था, यदि आपने साधना किया, यदि आपका सही साधक हो, तो साधन की जो अंतिम स्थिति है वो भगवत गीता का श्लोक है, मैं बार बार बोलता हूँ। बहुना जन्मना मन्ते ज्ञानवान प्रपद्यते सर्वम एवं वासुदेव स महात्मा अति दुर्लभ। आपने बहुत बार सुना है, चिदानंद रूपम शिवो अहम, न मे मृत्यु शंका न मे जाति भेद, पिता नैव मे नैव माता न जन्म, बंधु न मित्रम गुरु नैव शिष्य, चिदानंद रूपम शिवो अहम। जो मैंने बताया ना, जागृत अवस्था में आप स्त्री या पुरुष हो, जीव भाव है। फिर सूक्ष्म शरीर है, जैसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर में आपकी कुंडलिनी की शक्ति कितनी जागृत हुई है, उसके ऊपर आपकी स्थिति है, द स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। और फिर जैसे कारण शरीर है, उसी में आपका मन, जैसे वो मैंने बताया कि प्रथमम सिद्धावस्था, द्वितीयम योग साधना। तो जब आपको लगे कि मैं ही नारायण हूँ, अहम कौन है आप, ऐसा समझ लो। को अहम कुतः आयात, आप कौन हो और किधर से आए हो, कहाँ, ऐसे वो आपको समझना है। थिंकिंग उसको बोलते हैं, थॉट प्रोसेस है।
अभी हम आगे चलते हैं। अभी आता है चौथी स्थिति है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। और फिर आता है फोर्थ स्टेज शिवम, शांतम, अद्वैतम, चतुर्थ मन्यन्ते, स आत्मा। नरसिंह मेहता ने बताया कि मैं तो पद रची कहूँ चौथे, मीन द फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है। तो अभी वो जो चेतना का जो आपको फोर्थ स्टेट में अब जाते हैं तो आपको बोध होता है अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म अस्मि। तो हम लोग ब्रह्म ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, आपको मैं ब्रह्म ज्ञान बता रहा हूँ। यदि आप सीकर होंगे तो ब्रह्म ज्ञान आपके भीतर से प्रकट होगा। ऐसा यदि आप जानना चाहेंगे तो आपके मन में ब्रह्म ज्ञान की इंफॉर्मेशन आएगी। फिर आपको इंफॉर्मेशन शुड बी कन्वर्टेड इनटू द नॉलेज एंड नॉलेज शुड बी कन्वर्टेड इनटू विजडम। प्रयत्न करना पड़ेगा। मगर यदि आप भाव रखेंगे, क्या होता है मालूम है कि गुरु के प्रति आप कितना भाव रखते हैं। ऐसा लोग मुझे आते हैं और मेरे जैसे अभी अपनी भारतीय परंपरा है तो फिर मेरे पैर को जैसे अभी क्या होता है वंदन करते हैं। ऐसे समझ लो कि चरण छू के प्रणाम, ऐसे क्या बताते हैं कि चरण छू के प्रणाम। मैं बोलता हूँ अरे चरण छू रहे हो कि खींच रहे हो, वही मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे कभी कभी मजाक में बोल देता हूँ, ऐसा समझ लो। तो क्या है चरण छू के प्रणाम, तो ऐसे लोग बोलते भी हैं और करते भी हैं। तभी आपसे मैं बताता हूँ कि आप कौन हैं। तो गुरु बताता है तत्त्वमसि, वो जो ब्रह्म है वो आप है, तत्त्वम असि। तो आप बोलेंगे अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ। तो आप कैसे हैं? वो ब्रह्म जैसे है, ए इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी। तो ब्रह्म कैसा है? ब्रह्म की व्याख्या हमने किया ना कि उस ब्रह्म को मैं जैसा मानता हूँ, जैसा मानती हूँ, वैसा ब्रह्म हो जाता है। तो आप ब्रह्म स्वरूप है ना, तो ब्रह्म स्वरूपम नीलवर्णम, वो जो आपका स्वरूप है ना, स्वरूप का चिंतन कीजिए। आप कौन है, आपका जो स्वरूप क्या है। फोर्थ स्टेट ऑफ कॉन्सेप्ट तुरियम ते धामम, तुरीय स्थिति में आप आ जाइए। तो आपकी जो स्थिति है वो मैं बताता हूँ। तो आपकी स्थिति है ब्रह्म स्वरूप है। तो अभी आपको मैं बताता हूँ आप कैसे हैं। तो आप आपको जैसे मानते हैं वैसे हो जाते हैं। तो अभी आप मैं मुझे जैसे मानती हूँ या मैं मुझे जैसे मानता हूँ ऐसा आप हो जाते हैं। यदि आपने आपको जीव माना तो जीव भाव हो जाएंगे। यदि आपने आपको शिव माना मीन्स ब्रह्म माना तो उस ब्रह्म भाव प्रकट होता है। तो वो ब्रह्म ज्ञान है, वो परम ज्ञान है, वो पराविद्या मैंने आपको बताई। तो बस आप इस वीडियो को बार बार देखिए, 10 बार देखिए। और फिर मेरा जो क्या होता है कि यदि आपको लगे ऐसा ये समझ में नहीं आता है तो मेरा संपर्क कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए कि गुरुजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मिलनी चाहती हूँ। तो मैं क्या करूँगा, आपको मेरा जो ऐसे हाउ टू मीट मी, मुझे कैसे संपर्क करें मैं बताऊँगा। और आपको वो जो बातें हैं यदि आपके समझ में आ जाता है तो फिर मिलने की क्या ज़रूरत है। और यदि आपको कुछ और प्रश्न है तो कमेंट सेक्शन में लिख लीजिए। तो अभी कंक्लूड करता हूँ। तो इसमें रहता है कि ब्रह्म कैसा है। तो पहला शब्द, पहला जो जवाब है वो ब्रह्म मैं जैसे मानता हूँ, मैं जैसे मानती हूँ वैसा हो जाता है। यदि मैं ब्रह्म को समर्थ समझता हूँ तो ब्रह्म समर्थ हो जाता है। तो और फिर यदि आप आपको क्या समझते हो, यदि आप आपको जीव समझते हो, जन्म और मरने वाले, तो आप जीव हो। यदि आप आपको शिव मानते हैं, ब्रह्म मानते हैं, तो आपके भीतर वो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म प्रकट होता है। तो बस यही जो बात मैंने आपको बताई, आपका शुभ हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो। अभी मैं आशीर्वाद देता हूँ। जो लोग पहली बार देख रहे हैं ना उसको प्रश्न उठेगा कि अरे आप आशीर्वाद देने वाले कौन हो। तो जो बार बार सुनते हैं उनको मालूम है कि आशीर्वाद देने वाले आपके गुरु, आपके माता पिता, आपके जो स्नेही हैं वही आपको आशीर्वाद देते हैं। भाव उनका है और वाणी मेरी है। तो आपका शुभ हो, कल्याण हो, मंगल हो। मेरे साथ बोल सकते तो बोलिए, आनंद में रहो, मौज में रहो, हर हाल में खुश रहो, एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ द लाइफ। आपके भीतर उस परमात्मा का ज्ञान प्रकट हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूँ। मंगल मंगल मंगल। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।